स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्यास सम्मान 2023 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि यह पुरस्कार वर्ष 2023 का व्यास सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है, व्यास सम्मान होता क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह शिक्षक भर्ती तृतीय चरण हो या आगामी जो भी चरण हो शिक्षक भर्ती का, 70वीं बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम्स में जो भारत देश में ऑर्गेनाइज कराई जाती है, इन सभी के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप बीपीएससी के प्रीवियस लेक्चर में भी जाकर देख सकते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी पूर्ण संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो लेक्चर को हम किस प्रकार डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हम सबसे पहले जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद जानेंगे कि व्यास सम्मान होता क्या है, ये किन्हें प्रदान किया जाता है और जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है उन्हें क्या क्या लाभ मिलते हैं। उसके बाद जानेंगे कि यह व्यास सम्मान किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और लास्ट में हम कुछ प्रश्न को देखेंगे जो व्यास सम्मान से संबंधित होंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे बीपीएससी, शिक्षक भर्ती और अन्य जितने भी 70वीं बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, इन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे YouTube चैनल पे करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इन सब को तैयारी कराई जाती है। आगामी आने वाले कुछ समय में इंडियन हिस्ट्री, इन सब भी हमारे YouTube चैनल पे तैयारी कराई जा सकती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है, तो पुष्पा भारती को दिया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हिंदी भाषा की ये लेखिका हैं, उन्हें वर्ष 2023 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया पुष्पा भारती को। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट है कि उन्हें 33 व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी क्रम रख कर भी पूछ दिया जाता है, वर्ष नहीं दिया जाता। आपसे पूछा जा सकता है कि 33 जो है व्यास सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो पुष्पा भारती वर्मा होगा। या हो सकता है कि आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाए, एक तरफ ईयर दे दिया, 2022 में किन्हें दिया गया, 2023 में किन्हें दिया गया, 21 में किन्हें दिया गया, 20 में किन्हें दिया गया। तो इस प्रकार मैच ऑफ द फॉलोइंग्स भी आ सकते, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आखिर यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि उन्हें यह पुरस्कार उनके 2016 के संस्मरण यादें के लिए दिया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इस अब तक हमने देखा कि व्यास सम्मान 2023 किन्हें दिया गया है, तो पुष्पा भारती को दिया गया है। यह कैमा क्रम है ज्ञानपीठ व्यास सम्मान का 33वां है। और किस लिए दिया गया, तो उनके संस्मरण जो 2016 में आया था उसका नाम है यादें के लिए दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। उस वक्त से 2023 में यह इसका 33वां क्रम है। इससे पहले ऑलरेडी 32 दिए जा चुके हैं और वर्ष 2023 में इन्हें पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 33वां प्रदान किया गया है, उनके संस्मरण यादें के लिए। तो इसके बारे में हमने देखा कि चर्चा में क्यों है। अब हम जान लेते हैं कि व्यास सम्मान क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन सब के बारे में देख लेते हैं। इन्हें किस संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि व्यास सम्मान की जो स्थापना है वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। अर्थात व्यास सम्मान किस संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है। तो बताया जा रहा है कि 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृतियों को दिया जा रहा है। अर्थात बोला जा रहा है कि जो पिछले 10 वर्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति होती है साहित्यिक, उनके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे वर्ष 2023 में पुष्पा भारती को उनकी यादें के लिए दिया गया था। 32वां जो दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को उनके
कृति पागल खाने के लिए दिया गया था। ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। बताया जा रहा है कि जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है उन्हें पुरस्कार के रूप में क्या प्रदान किया जाता है, तो उन्हें 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। अर्थात पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 4 लाख रुपए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह भारतीय साहित्य जगत का दूसरा सबसे साहित्यिक पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार। तो इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार अगर देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसके बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है हमारा व्यास सम्मान। नेक्स्ट कुछ अगर व्यास सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो बताया जा रहा है कि व्यास सम्मान जो सबसे पहले विजेता जो 1991 में से दिया जा रहा है, तो 1991 में अर्थात व्यास सम्मान के प्रथम विजेता कौन थे, तो ये थे रामविलास शर्मा। उन्हें 1991 में प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी किस पुस्तक के लिए, तो उनकी रचना थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, जो 3 खंडों में लिखा गया था, उनके लिए दिया गया। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे भी यही एग्जाम के दृष्टिकोण से कि व्यास सम्मान के पहले विजेता कौन थे, तो रामविलास शर्मा थे। उन्हें 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था, जो 3 खंडों में लिखी गई थी। दूसरा पॉइंट है कि व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला विजेता कौन है, यानी कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया था, तो इनका नाम है चित्रा मुद्गल। इन्हें उनके उपन्यास आवा के लिए दिया गया था, जो 2003 में लिखा गया था। इस पॉइंट को आप याद रखें कि प्रथम महिला कौन है, तो चित्रा मुद्गल हैं, जिन्हें उनके उपन्यास आवा के लिए 2003 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 32वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो 32 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 32वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। उनके बुक अर्थात उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। तो अब तक हमने पहला किसे दिया गया, पहला विजेता कौन थे, तो रामविलास शर्मा, उनके बारे में देखा। पहली महिला विजेता कौन थी, चित्रा मुद्गल, आवा उपन्यास के लिए उन्हें दिया, उसके बारे में देखा। 32वां अर्थात 32वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है, तो पागल खाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, उसको भी देखा। और 33 किसे दिया गया, तो अभी हाल ही में दिया गया है पुष्पा भारती को, उनकी पुस्तक यादें और यादें के लिए। तो ये चारों बहुत ही VVI है, इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे 70वीं BPSC शिक्षक भर्ती, बिहार SI, बिहार SSC, इन सब से संबंधित एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इन सब की तैयारी कराई जाती है। तथा आने वाले कुछ समय में हमारे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी यूट्यूब चैनल सभी एग्जाम को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं के बिरला फाउंडेशन के बारे में। अब तक हमने देखा कि व्यास सम्मान जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अब जान लेते हैं कि के बिरला फाउंडेशन है क्या। तो बताया जा रहा है कि के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में श्री कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि के बिरला फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 1991 में। कृष्ण कुमार बिरला, उन्हीं के नाम पे है के बिरला फाउंडेशन रखा गया, कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन इसका नाम है। बताया जा रहा है कि आखिर इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो बताया जा रहा है कि साहित्यिक, विशेष रूप से हिंदी साहित्य और कला को विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही यह साहित्य और शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं, तो इस पॉइंट को आप जरूर रखिएगा। एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं और नहीं किए जाते। तो इस दृष्टिकोण से आप देखे रहिएगा, तो आप जरूर इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। तो पहला है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसमें पहला है सरस्वती सम्मान। दूसरा है, आप देख सकते हैं अभी सरस्वती सम्मान के बारे में भी हमने इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में डिटेल्स में डिस्कस किया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है व्यास सम्मान के बारे में भी, व्यास सम्मान के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड है बिहारी पुरस्कार, चौथा है शंकर पुरस्कार, पाँचवा है वाचस्पति पुरस्कार और छठा है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। तो ये आप देख सकते हैं, ये 6 पुरस्कार जो हैं ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। पहला कौन है, सरस्वती सम्मान, दूसरा है व्यास सम्मान, तीसरा है बिहारी पुरस्कार, चौथा है शंकर पुरस्कार, पाँचवा है वाचस्पति पुरस्कार और छठा है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। आप यहाँ पे देख सकते हैं सरस्वती सम्मान जो वर्ष 2023 के लिए किन्हें दिया गया, प्रभा वर्मा को दिया गया था, प्रभा वर्मा को
उनकी पुस्तक रौद्र सात्विक के लिए, जिसके बारे में हमने यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स में डिस्कस किया। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर हम व्यास सम्मान के बारे में डिस्कस किया, जो कि पुष्पा भारती को उनकी पुस्तक यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। तो और बाद बाकी बिहार पुरस्कार अभी जब जैसे जैसे घोषणा की जाएगी उन सब के बारे में भी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो बताया जा रहा है कि सरस्वती सम्मान किसी भी भारतीय भाषा में गद्य और पद रचना के लिए दिया जाता है, जबकि व्यास सम्मान की हम लोग अगर बात करें तो व्यास सम्मान जो है केवल और केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। तो हिंदी भाषा में लिखे गए गद्य और पद के लिए ही व्यास सम्मान दिया गया जाता है। ये याद रखिएगा कि व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान में क्या अंतर है। तो व्यास सम्मान सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में दिया जाता है जो गद्य या पद रचना हो, जबकि सरस्वती सम्मान जो है भारतीय भाषा, जो संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा प्रदान किया है उन सभी में भी लिखे गए उपन्यास के लिए गद्य पद रचना के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है, जबकि व्यास सम्मान केवल और केवल हिंदी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार। यह बोला जा रहा है हिंदी या राजस्थानी भाषा में। याद रखिएगा कि बिहारी पुरस्कार जो है केवल हिंदी और राजस्थानी भाषा में गद्य और पद रचना के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि वो निवासी कहाँ का होना चाहिए, केवल और केवल राजस्थान के होते हैं, यानी कि राजस्थान के व्यक्ति को ही बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम चौथे बात किए शंकर पुरस्कार की, तो शंकर पुरस्कार बोला जाता है कि भारतीय दर्शन, संस्कृति या कला पर हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। ये भी हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है बोला जा रहा है कि वाचस्पति पुरस्कार किस दिया जाता है। तो वाचस्पति पुरस्कार जो संस्कृत भाषा की रचना के लिए दिया जाता है। और छठा है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इनकी स्थापना 1991 में हुई थी श्री कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा, और ये 6 पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस 6 पुरस्कार को आप याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे जाते हैं। सरस्वती सम्मान जो है किसी भी भारतीय भाषा जो हमारे संविधान के अनुसूची 22 अनुसूची उनमें दिया जाता है। और वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनकी पुस्तक जो मलयालम भाषा के रौद्र सात्विक के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है उनकी पुस्तक के लिए। और बिहारी पुरस्कार जो है ये राजस्थानी व्यक्ति को केवल दिया जाता है और हिंदी और राजस्थानी भाषा में। शंकर पुरस्कार जो है तो भारतीय दर्शन, संस्कृति और हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार याद रखिएगा केवल और केवल संस्कृत भाषा के रचना के लिए दिया जाता है। और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो दिया जाता है वो है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों अब तक हमने बताया था कि इस टॉपिक में हम 4 तरीके से डिस्कस करेंगे। चर्चा में क्यों है इसको हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। व्यास सम्मान क्या है इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। के बिरला फाउंडेशन क्या है इसको भी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। अब बारी है लास्ट इससे संबंधित प्रश्न को, तो उसको भी देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है ए चित्रा मुद्गल, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चित्रा मुद्गल। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि चित्रा मुद्गल को उनकी पुस्तक आवा उपन्यास के लिए जो है ये उन्हें दिया गया था। पहली महिला बनी थी जिन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। जबकि पहले पुरुष की बात किया गया था राम विलास शर्मा, जो पहले पुरुष की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। जबकि पहली महिला कौन है, चित्रा मुद्गल, आवा उपन्यास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 2023 के व्यास सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए पुष्पा भारती, आपके ऑप्शन है बी प्रभा वर्मा, ऑप्शन है सी सुधा मूर्ति, डी ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ये पुष्पा भारती। उनकी पुस्तक यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। वहीं जहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए प्रभा वर्मा की अगर ऑप्शन बात की जाए, प्रभा वर्मा जो है प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा की है और इन्हें जो है सरस्वती सम्मान दिया गया। प्रभा वर्मा को कौन सा दिया गया है, सरस्वती सम्मान दिया गया है 2023 का। आप याद रखिएगा रौद्र सात्विक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विक के लिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने व्यास सम्मान के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया, जाना कि चर्चा में क्यों है और उसका व्यास सम्मान होता क्या है। के बिरला फाउंडेशन के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, साथ ही इससे संबंधित प्रश्न को भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस तरीके के करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बिहार में और साथ ही सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
साथ ही 70वीं बीपीएससी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमने बिहार के जनवरी स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है, फरवरी 2024 के स्पेशल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लिया है। आने वाले कुछ समय में हम बिहार बजट 2024-25 के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।